देव जनक धर्म जो शरीरा एक नबीरा है रणधीरा। बड़े अचरज की बात है, यहाँ पर देवता भी असुर भी भेद बदल करके आए हुए हैं। बड़े रणवीर हैं, रणकौशल में कुशल हैं, मगर तो धनुष को हिला भी नहीं सके।
सज्जनों, इस प्रकार जब जनक जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर है ही नहीं, जाओ कि कोई भी राजा, जितने भी राजा यहाँ बैठे हुए थे, सबने जो है जोर लगा करके देख लिया, धनुष के तोड़ने की जो जल्दी क्या है उसे तिल के बराबर भी हटा नहीं सकता है। इसलिए मालूम हो रहा है कि पृथ्वी वीरों से वीर हो गई है। सज्जनों, उसी सभा में बैठे थे नकुल में, और उनने जब ये वचन सुना है तो क्या हुआ है, भक्ति खिंच गई है लखनलाल की, क्रोध के मारे चेहरा लाल हो गया है, उनका शरीर थर थर कांपने लगा है क्रोध की वजह से, तो भैया की वजह से। लखनलाल के बारे थर थर कांपने लगी और बड़ा क्रोध आ गया है। उधर बड़े भाई की शरण कर रहे हैं, बड़े भाई के बैठे हैं, उनकी वजह से कोई कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब योगा होता है तो क्रोध को रोक नहीं पाता और बहुत क्रोध को मारा है, बहुत भाई की शरण की है, लेकिन रुका नहीं गया और भाई के चरणों में और गुरुदेव की चरणों में प्रणाम करके लखनलाल खड़े हो जाते हैं और क्या कहने लगे, सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, झूठना सुनने की ताव नहीं बच कैसे रह सकते, तो वंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कर डाली है, यह शब्द वजह से लगते हैं पृथ्वी वीरों से। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, बलवानों की प्रतिक्रिया, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन ना होगी प्रतिक्रिया। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान मुझे न गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊ में, फिर धनवा की क्या है वैसा, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, जल को थल को जल कर दूं, उतार के तारों को सुनने की तरह पीस डालूं, पृथ्वी को और पहाड़ों को फिर तुम सुपनाना घिसा पिटा, दिन का साथ इस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। अरे स्वयं नहीं रघुपते लखन निवारे, भैया अगर आप आज्ञा दे तो मैं इस धनुष को अभी तोड़ दूं। चलो, जब प्रभु श्री राम जी ने लखनलाल को देखा एक क्रोध में, तो कुछ कहा नहीं, आंखों से ही इशारा किया है, नैनों से इशारा करके और लखनलाल को बैठा दिया है। और फिर प्यारे भाइयों, रोटी लीला आगे अभी धनुष की लीला चल रही है। शीघ्र में हमारे लक्ष्मण जी बाल कलाकार और सामने जो हमारे बाल कलाकार है
लक्ष्मण जी का अपने करने के अलावा उनकी कला पर खुश होकर के ये 200 रुपये ये और 600 रुपये पहले 800 रुपये श्याम कथा मंडल कहाड़ी हारी का सारा बाबा श्याम हमारा 200 रुपये पहले 200 रुपये ये और 600 रुपये पहले 800 रुपये श्याम कथा मंडल कहाड़ी 101 रुपये कुलदीप लवानिया पुत्र श्री कुमार लवानिया की कैथी गांव निवासी पूर्व सचिव जिला सहकारी संघ कहाड़ी ये हमारे सचिव रहे हैं श्री कुमार प्रभु श्री राम जी ने इशारे से जब बैठा दिया तो वहां मुनि प्रकारदर्शी देखिए विश्वामित्र की उम्र के बारे में कौन बता सकता है। शत्रुघ्न में राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए यही विश्वामित्र और त्रेता में आप देख ही रहे हो, द्वापर में आप देखोगे तो और कलयुग में भी विश्वामित्र जी को आप देखेंगे तो होगा क्या करना है। वही विश्वामित्र प्रभु श्री राम जी ने जब बैठा लिया है तो विश्वामित्र जी ने उस गरीब को शुभ समझा है। बहुत ज्ञानी पुरुष है, उन्होंने देख लिया कि अब वो समय आ गया है, इसलिए विचार करके और क्या कहने लगे हैं प्रभु श्री राम जी से। आदेश हुआ है। हे राम, जनक बहुत दुखी है, क्यों न उनके संताप को मिटा दिया जाए। आप उठिए और इस महादेव जी के धनुष का खंडन कर दीजिए। प्रभु श्री राम जी आदेश पाते ही खड़े हो जाते हैं और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। उधर मन ही मन अपने माता पिता के चरणों में ही प्रणाम करते हैं, सारे देवताओं को मनाते हैं, खड़े हो जाते हैं। न कोई हर्ष है और न कोई दुख है। राम प्रेम समेत रवि सभी समीप बुलाए, सीता मात से कहे कि लिखा। हाँ, सचलो कैसे राम जी खड़े हुए हैं धनुष को तोड़ने के लिए। बाल अवस्था है,
माता सुने ना तो बड़ी चिंता होने लगी, विचार करने लगी है, मन ही मन बड़े घबराने लगी है। देखो आज सभा को क्या हो गया है, क्या कहने लगी है सुनना।